सुनो बच्चों, मुंगेरी राक्षस की कहानी। बहुत समय पहले एक राक्षस रहता था जिसका नाम था मुंगेरी। वो केवल राक्षस ही नहीं बल्कि एक बड़ा जादूगर भी था। उसके पास ऐसी ताकत थी कि वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता। उसकी जान एक तोते में बसी हुई थी जिसे उसने पिंजरे में कैद कर अपने घर से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ पर लटका रखा था। मुंगेरी को मनुष्यों से बेहद नफरत थी। यदि उसके घर के पास कोई आदमी भटक कर आ जाता तो वो उसे तुरंत मार डालता। मुंगेरी की एक बेटी थी, रिया। बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। दूसरी ओर एक गांव में रमेश नाम का गरीब युवक रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ किसी तरह मजदूरी करके जीवन चला रही थी। रमेश भी मेहनत मजदूरी करता था। गरीबी के कारण कोई अपनी बेटी उससे ब्याहना नहीं चाहता था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा तू तो कुंवारा ही रह जाएगा। रमेश मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं माँ, मैं तो किसी राजकुमारी से ही शादी करूँगा। कुछ दिनों बाद रमेश गांव छोड़कर दूर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिन भटकने के बाद उसे एक अजीब सा घर दिखाई दिया। वही घर था जहां मुंगेरी राक्षस रहता था। रमेश ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा रिया ने खोला। उसने देखा कि सामने एक सुंदर युवक खड़ा है। पहले तो रिया उसको देखकर खुशी हुई, फिर उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसे मालूम था कि अगर पिता ने इस युवक को देख लिया तो वो उसे मार डालेंगे। उसी समय घर के बाहर से मुंगेरी की आवाज़ आई, मनुष्यगंध, मनुष्यगंध। रिया घबरा गई, लेकिन चतुराई से रमेश को घर के अंदर खींच लाई और अपने जादू से उसे एक मक्खी बनाकर बालों में छुपा लिया। मुंगेरी घर के अंदर आया और बार बार बड़बड़ाया, मनुष्यगंध, मनुष्यगंध। रिया ने कहा, पिताजी यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। मुंगेरी थोड़ी देर इधर उधर टोहता रहा, फिर जंगल की ओर चला गया। रिया ने फिर अपने बालों से मक्खी निकालकर रमेश को उसके असली रूप में बदल दिया और बोली, यहाँ से तुरंत चले जाओ वरना पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। रमेश ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा जीवन वैसे भी निरर्थक है। अगर मुझे मरना ही है तो तुम्हारे पिताजी के हाथों मरना मंजूर है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं तुमसे विवाह करूँगा और घर बसाऊँगा। रिया बार बार उसे समझाती रही, लेकिन रमेश टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार रिया मान गई और बोली, यदि सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। 500 मीटर दूर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक तोता है जो पिंजरे में कैद है। वही तोता मेरे पिताजी की जान है। यदि तुम तोते को पिंजरे से आज़ाद कर दोगे तो मेरे पिताजी स्वयं ही मर जाएंगे। रमेश ने हिम्मत की और तुरंत पीपल के पेड़ की ओर बढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने ही वाला था कि अचानक मुंगेरी दौड़ता हुआ आया और गरज कर बोला, रुक, उस पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है? लेकिन रमेश तेजी से ऊपर चढ़ गया और उस स्थान पर पहुंचा जहां पिंजरे में तोता कैद था। उसने झट से पिंजरे का दरवाज़ा खोला और तोते को हाथ में ले लिया। जैसे ही मुंगेरी पेड़ पर चढ़ने लगा, रमेश ने तोते को उड़ाकर आज़ाद कर दिया। उसी क्षण मुंगेरी भी तड़प तड़प कर वहीं गिर पड़ा। रमेश विजयी होकर लौटा और रिया को अपने साथ ले आया। घर पहुंचकर उसकी माँ हैरान रह गई और बोली, बेटा ये राजकुमारी कहाँ से ले आया? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, माँ यही आपकी बहू है। इसके बाद रमेश और रिया का विवाह हुआ और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का सार, हिम्मत और बुद्धि से बड़ा संकट हराया जा सकता है। प्रेम और विश्वास सबसे कठिन परिस्थिति में भी जीत दिलाते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है।